हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2B डिफ्रेंशिएशन में आप लोगों का स्वागत है। आइए बच्चों, आज एक्सरसाइज 2B में नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ तक मैंने आप लोगों को 2B के पार्ट 1 में बता दिया था उसके आगे बनाते हैं। मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 2B के पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक बता दिया था। तो चलिए बच्चों, आज क्वेश्चन नंबर 7 से आगे की ओर बढ़ते हैं। एंजॉय द वीडियो। बच्चों, क्लास 12 एक्सरसाइज 2B डिफ्रेंशिएशन है RS अग्रवाल के बुक से। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर आज देखते हैं 7 का 1 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, e⁻x इंटू लॉग एक्स। किस फॉर्मूला है बच्चों? u इंटू वी में है, बहुत आसान है। क्या फॉर्मूला था बच्चों? u इंटू, अगर y इक्वल टू यू भी रहे तो dy बाय डी एक्स का फॉर्मूला क्या था? u इंटू डी वी बाय डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाय डी एक्स। बस इसी फॉर्मूला में आपको पुट कर देना है। पुट कीजिए। देखिए, ये पहला वाला u हो गया, दूसरा वाला v हो गया। पुट कीजिए बच्चों। u के जगह में क्या बैठ जाएगा आपका? e⁻√x, और v के जगह में क्या है? log x है। log x बाय क्या है? dx बैठा दिए, प्लस v के जगह में बच्चों क्या है आपका? log x, और u के जगह में क्या है? e⁻√x। तो नीचे यही आ जाएगा बच्चों, e⁻√x आएगा इंटू एक्स और पावर हाफ बाय क्या हो गया? dx। तो क्या है बच्चों? e⁻x log x का क्या था बच्चों? 1/x। ये कितना है? log x e⁻√x का e⁻√x ही हो गया, और x पर हाफ है तो क्या होगा? 1/2√x। पता है ना क्यों होता है? बताए थे कि x पर पावर हाफ रहे तो 1/2√x लिख दीजिएगा। देख लीजिएगा वीडियो में। वीडियो क्या ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। x की पावर हाफ है तो x पर पावर n के फॉर्म में है 1/2, x पर हाफ -1 करेंगे तो क्या होगा? माइनस हाफ होगा बच्चों। माइनस हाफ को नीचे ले आएंगे तो क्या होगा? 1/2√x। बस यही था रीजन। तो बच्चों, चाहे तो आप यही आंसर छोड़ सकते हैं, या e⁻√x दोनों में है, कॉमन ले लीजिए। ये कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बच गया? 1/x प्लस यहाँ कितना बच्चों? log x, और बाय में लिख दीजिए 2√x आंसर। आप चाहें तो इसका एलसीएम लेकर भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है, डिफरेंशिएशन ये हो चुका है। ठीक है, आपकी मर्जी, आप चाहे तो इसे एलसीएम लेकर तोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। वीडियो को रोककर जरूर लिख लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ठीक है, सब सेम टाइप का क्वेश्चन है। e⁻x log sin 2x। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए, बस कंसेप्ट को खाली पकड़ लेना है, सारा सवाल वैसे ही बनता है। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx तोड़ना बच्चों से, u इंटू वी में तोड़ना है। ये आपका पहला टर्म u हो गया, और ये दूसरा टर्म क्या हो गया? v हो गया। तो u के जगह में e पर पावर x बैठेगा, और v में log sin x। तो बच्चों, पहले से उतारिए, e पर x उतार लिए, और d log कितना है? sin 2x, और देखिए log x, ये पूरा x हो गया तो नीचे हो जाएगा sin 2x, और d बच्चों sin 2x, आगे भी पूरा नहीं हुआ, यहाँ 2x है x के जगह में, तो यहाँ आ गया 2x। अब ये 2 उतर जाएगा dx बाय dx, प्लस क्या बच्चों? log 2x उतार देना है, log sin 2x है बच्चों, log sin 2x इंटू e⁻x बाय dx। समझ गए? आराम से समझ गए होंगे, ध्यान दीजिए बच्चों। e⁻x लिखिए, log sin x तो 1/2
साइन 2x है, ठीक है बच्चों। और साइन 2x का हो जाएगा डिफरेंशिएशन cos 2x, dx का 1 होता है, ये कितना हो गया 2 हो गया। ये क्या है बच्चों log साइन 2x इंटू ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स, ये आपका आंसर हो गया। चाहे तो आप ई टू द पावर एक्स कॉमन ले लीजिए, cos 2x बाय साइन 2x, cos 2x को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा cos 2x ही होगा, cos 2x बाय साइन 2x, इसको हम लिखते हैं cot 2x। ये जो 2 है ना पहले उतारते हैं, 2 1 जा 2 उतार दिए, cos बाय साइन क्या हो गया cot 2x, और यहाँ क्या बचा बच्चों log साइन 2x, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, इसे u v के टर्म में सेट किए, पहले e टू द पावर x उतार लिए और log साइन 2x को डिफरेंशिएट किए, log साइन 2x, यहाँ साइन 2x था नीचे साइन 2x आया, फिर साइन 2x यहाँ आ गया, यहाँ x में 2x था तो 2x आया, 2 को बाहर उतार दिए कांस्टेंट था, x को तोड़ें dx बाय dx, u इंटू v, तो u dv हो गया, प्लस क्या होता है v du, तो v में ये पूरा टर्म था इसलिए पूरा टर्म उतार दिए, log साइन 2x उतार दिए इंटू e टू द पावर x को डिफरेंशिएट कर दिए d e टू द पावर x बाय dx, और उतार दिए log साइन 2x 1 बाय साइन 2x, साइन 2x का cos 2x, ये 2 उतर गया, ये 2 उतार दिए, dx का खत्म हो गया 1 हो गया, log साइन 2x लिख दिए बच्चों e टू द पावर x बाय e टू द पावर x। अब e टू द पावर x कॉमन ले लिए, 2 उतार दिए, cos बाय साइन cot हो गया, ये उतार दिए, आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये चल रहा है एक्सरसाइज 2b, आजकल नया बुक में एक्सरसाइज 10b है ये, ठीक है। तो गौर से बच्चों ध्यान से कीजिए, क्लास 12 के स्टूडेंट, आपका परीक्षा बहुत ही नज़दीक है, इसलिए अच्छा से सीखने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाइए बच्चों। चलिए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों y इक्वल टू log sec x बाय 2 प्लस 10x बाय 2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन रूल वही है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, बहुत ईजी है। तो ये बच्चों dy बाय dx क्या हुआ d log sec x बाय 2 प्लस कितना है 10x बाय 2, ये बच्चों पूरा x है तो नीचे ये पूरा उतर जाएगा sec x बाय 2 प्लस 10x बाय 2, फिर इंटू बच्चों अब sec x बाय 2 और 10x बाय 2 को डिफरेंशिएट करना है, तो d sec x बाय 2, यहाँ पर x बाय 2 है तो उतार दीजिए x बाय 2, 1 बाय 2 बाहर लिखिए और x को तोड़ दीजिए dx बाय dx, प्लस अब किसका होगा बच्चों 10x बाय 2 का, तो d 10x बाय 2 बटे d x बाय 2 इंटू फिर वही x बाय 2 है तो 1 बाय 2 और dx बाय dx, ये दे दी बच्चों ब्रैकेट, समझ गए। शायद वीडियो में नहीं आ रहा क्लियर, तो प्लस देखिए बच्चों 10x बाय 2 यहाँ लिख दे रहे हैं, d 10x बाय 2 बटे d x बाय 2 इंटू 1 बाय 2 dx बाय dx, ठीक है। ध्यान दीजिए बच्चों log x, ये पूरा x हो गया तो 1 बाय x हो गया, sec x बाय 2 प्लस 10x बाय 2, और ये बच्चों sec x का फॉर्मूला क्या था sec x इंटू 10x, तो यहाँ x के यहाँ में x बाय 2 था जो 2000 क्या आ गया x बाय 2 आ गया, और बच्चों ये dx था तो 1 हो जाएगा, बच क्या गया 1 बाय 2, और 10 क्या है बच्चों sec स्क्वायर x बाय 2 इंटू क्या है बच्चों 1 बाय 2। ध्यान दीजिएगा, अब देखिए कितना है 1 बाय sec x बाय 2 प्लस 10x बाय 2, यहाँ भी sec x बाय 2, यहाँ भी sec x बाय 2, यहाँ भी हाफ, यहाँ भी हाफ, तो हाफ और sec x बाय 2 कॉमन ले लिए, sec x बाय 2 sec x बाय 2 कॉमन आया, हाफ हाफ कॉमन आ गया। अब देखिए यहाँ क्या बच गया आपका, बच गया यहाँ पर 10x बाय 2 प्लस यहाँ sec स्क्वायर x बाय 2 था, तो एक बचा बच्चों sec x बाय 2, समझ गए। अब देखिए 1 बाय
10x/2 प्लस 6x/2, यहाँ पर इंटू में है 10x/2 प्लस 6, ये वाला और ये वाला टर्म कट गया, तो क्या बचा बच्चों 1/2 सेक x/2 आपका ये आंसर हो गया। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, y इक्वल टू e टू द पावर x, e टू द पावर माइनस x, e टू द पावर x एंड e टू द पावर माइनस x। गौर कीजिएगा, तोड़िए से u बाय v के फॉर्म में क्या बच्चों, u बाय v का फॉर्म क्या था बच्चों कि v du बाय dx माइनस u dv बाय dx और टोटल बाय v स्क्वायर। तो u में ये बैठाइएगा, v में ये बैठाइएगा। चलिए यहाँ लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बटे dx पुट कीजिए, जहाँ पर v है वहाँ बैठ जाएगा e टू द पावर x, e टू द पावर माइनस x, और u के जहाँ बैठ जाएगा बच्चों e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x बाय dx। फिर माइनस दीजिए, u में क्या बढ़ जाएगा बच्चों e टू द पावर x, e टू द पावर माइनस x, और v में होगा e टू द पावर x, e टू द माइनस x बाय dx, और बाय में हो जाएगा v स्क्वायर, मतलब e पर पावर x, e पर पावर माइनस x बाय होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए आप इसे उतार दीजिए, e पर पावर x, e पर पावर माइनस x, ये हो गया आपका e टू द पावर x का, तो e टू द पावर x ही होता है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, और e टू द पावर माइनस x है, पॉजिटिव है, जब पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव का क्या होगा, नेगेटिव होगा, e टू द पावर माइनस x का माइनस e टू द पावर माइनस x, ये उतारिए बच्चों e पर पावर x, e पर पावर माइनस x, फिर वही e टू द पावर x का e टू द पावर x, और e टू द पावर माइनस x का माइनस e टू द पावर x, तो ये माइनस और माइनस है बच्चों प्लस जाएगा e टू द माइनस x, और बाय में क्या है बच्चों e टू द पावर x, e टू द माइनस x का होल स्क्वायर। अब देखिए e टू द पावर x, e टू द पावर माइनस x, e टू द पावर x, e टू द पावर माइनस x, सेम चीज को सेम चीज से गुना करेंगे तो क्या होगा, होल स्क्वायर होगा, मतलब e पर पावर x माइनस e पर पावर x, e पर पावर x माइनस e पर पावर माइनस x का होल स्क्वायर। ये देखिए बच्चों e पर पावर x प्लस e पर पावर माइनस x, e पर पावर x प्लस e पर पावर माइनस, सेम चीज को सेम चीज से गुना करेंगे तो हो जाएगा उसका होल स्क्वायर, और बाय में क्या है बच्चों e पर पावर x, e पर पावर माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ तो उतारे बच्चों, यहाँ तो हो गया शायद, चलिए मिटाते हैं इसको, ध्यान से समझिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखिए ये है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का, देखिए बच्चों गौर कीजिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बच्चों इसे अगर तोड़ा जाए क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये क्या होगा बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, तो बच्चों क्या होगा इसमें, ये वाला प्लस और माइनस टर्म कट जाएगा, ये नहीं कटेगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस 2ab माइनस 2ab क्या होता है माइनस 4ab, क्या था बच्चों फॉर्मूला माइनस 4ab। तो ध्यान दीजिएगा सर, क्या करते हैं आप ऐसे भी तोड़ सकते हैं, माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर और काट लिखिएगा, लेकिन फार्मूला कैसे कीजिए, तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है माइनस 4ab, माइनस 4a माने कौन हुआ e पर पावर, ये वाला a है ये वाला b है, e पर माइनस x बटे कितना बच्चों e पर x, e पर माइनस x का होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों माइनस 4 e पर x माइनस x, ये 0 हो गया बच्चों, क्या बच गया यहाँ पर e पर x माइनस
ई पर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। गौर कीजिएगा, ई पर पावर 0 है तो किसी चीज़ का पावर अगर 0 रहे तो मान 1 होता है। तो बच्चों ये हो गया 4 × 1 तो 4 हो गया, और बाय में ई पर पावर एक्स, ई पर पावर माइनस एक्स पूरा का होल स्क्वायर, ये आंसर हो गया बच्चों। तो बच्चों आप लोगों ने आज एक्सरसाइज 2B के पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर, ये कहाँ तक था, क्वेश्चन नंबर 16 तक सीख लिया। तो बच्चों 1 से लेकर 16 तक बनाइए। इसके अगले क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। टिल देन गुड बाय, बाय बाय।